चलो आज बेटा तुम्हारा पार्ट कौन सा है? कौन सा पार्ट है? क्लियर? सब्जेक्ट में हमने कल बेटा क्रम में कौन से पढ़े? संप्रदाय के पूरे नियम पढ़ लिए। आज कौन से तीसरे गुणधर्म में पढ़ेंगे? कौन से बेटा? सहचारता। कौन सा? सहचारता। हम क्या करेंगे बेटा? आज सहचारता की कल हमने तीनों संख्या लिखी कि ना लिखी? आज हम केवल दो संख्या में लिखेंगे क्योंकि हमारे चैप्टर को नाम है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याएं हम अलग से पढ़ेंगे। बिल्कुल दो संख्या में हम एक कल्ले की तरह सारणी बना के पढ़ेंगे और परिमेय संख्याएं हम अलग से पढ़ेंगे। क्लियर? अब सहचारता नियम बेटा थोड़ी देर समझ लो तुम। सहचारता नियम होगा, देखो बेटा सहचारता नियम हमेशा दो संक्रियाओं पे लागू होगा। एक तो प्लस होगा और एक कौन सा होगा बेटा? गुणा। कैसा हो? जैसे a प्लस b, मान लो ई कोष्ठक में बंद कर दियो, c बाहर निकाल दियो। क्लियर? आपकी बार मैंने क्या कर दिया? a बाहर निकाल दिया, b और c कोष्ठक में, तो a प्लस b प्लस c। क्लियर? और मैंने कल ही बता दिया बेटा सहचारता के लिए कम से कम कितनी संख्याएं? तीन संख्या चाहिए क्योंकि a b और c। यदि इन दोनों के मान जिसमें से a b c के मान लेंगे कोई संख्या में, या तो पूर्ण पूर्णांक और परिमेय संख्या में। अगर बिन के मान रखने पे दोनों के मान बराबर आ जाते हैं तो वे संक्रियाएं प्लस है गुणा है भागे को फॉलो होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब सहचारता तो नियम ये है। अब पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या पे लागू करेंगे और परिमेय संख्या पे हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है? चलो तो पहले देखो बेटा मतीय संख्या है ना। देखो बेटा यहाँ पे कौन पहला गुणधर्म कौन, तीसरा गुणधर्म कौन सा बेटा? सहचारता। क्लियर? देखो बेटा यहाँ पे मैं बेटा पहला टर्म लेता हूँ योग पहली, दूसरी कौन सी बेटा? व्यवकलन। व्यवकलन का मतलब बेटा घटाना, और तीसरा पार्ट है बेटा व्यवकलन के साथ भाग, गुणा लिख दो बेटा, गुणा। और चौथा पार्ट बेटा भाग। कौन सा पार्ट है बेटा? भाग। अब सुनो बेटा यहाँ पे कौन सी संख्या लिखेंगे हम? पूर्ण संख्या। और यहाँ पे कौन सी लिखेंगे बेटा? पूर्णांक संख्या। कौन सी लिखेंगे बेटा? पूर्णांक संख्या। क्लियर? अब पूर्ण संख्या कौन सी है बेटा? यहाँ पे मैं पहले संख्या लिखूं थोड़ी सी, जैसे बेटा पूर्ण संख्या भी हो जो 0 1 2 3 के रूप में लिखी जाए। तो बेटा मैं a बराबर 0, b बराबर 1 और c बराबर 2। क्लियर? सुनो बेटा a, b, c एज बिलोंग टू w। क्लियर? चलो बेटा ऐसी पूर्णांक में a बराबर -1, b बराबर 0 और c बराबर 1। क्योंकि बेटा माइनस से प्लस की ओर लिखी जाए तो एक माइनस को एक प्लस को के बीच में 0। क्लियर? यहाँ पे भी a, b, c एज बिलोंग टू z, क्योंकि z का मतलब क्या है बेटा? पूर्णांक संख्या। अब सहचारता नियम क्या है बेटा? यहाँ पे देखो a प्लस b प्लस c। क्लियर? बराबर a प्लस b कोष्ठक में b प्लस c। क्लियर? और गुणा के लिए कौन सा होगा बेटा? a गुणा b गुणा c। यहाँ पे a गुणा कोष्ठक में b गुणा c। क्लियर? अब कोष्ठक क्यों लगाइए? कोष्ठक इसलिए लगाइए क्योंकि बेटा तुम जानते हैं जब भी हम कोई सवाल करें तो हमें गौड़मास को नियम लगे कि ना लगे, तो हमेशा कोष्ठक पहले सॉल्व होगा ना हो, तो कोष्ठक पहले सॉल्व होंगी। अगर उत्तर आ गए तो वो संख्या के लिए ये वाली संक्रिया लागू है, और उत्तर नहीं आया तो ये वाली संक्रिया लागू नहीं है। क्लियर बात आ गई समझ? चलो बेटा आगे देखो, अब ध्यान से सुनते रहिए बेटा। पहली संक्रिया कौन सी है बेटा हमारी? योग। कौन सी है? योग। योग के लिए क्या होगा बेटा? पूर्ण संख्या देखो मैं यहाँ पे बना पूर्ण संख्या है अपनी। पूर्ण संख्या में बेटा a प्लस b प्लस c बराबर a कोष्ठक में b प्लस c। या तो तुम पीछे की दो संख्या ने कोष्ठक में लिख लो या फिर आगे की तरह लिख लो। चलो मैं आगे की तरह लिखूं a प्लस b कोष्ठक में c बराबर a प्लस कोष्ठक में b प्लस बताइए। अब हम कौन सी संख्या लेंगे? तीनों संख्या। तो देखो बेटा a प्लस b यानी 0 प्लस 1 प्लस c 2। a को मान कितना बेटा यहाँ पे? 0 प्लस 1 प्लस 2। बताओ बताइए। आगे देखो बेटा 0 प्लस 1 कितना हुए? 1। 1 और 2 कितना आएगा? 3। यहाँ पे 0 प्लस 1 प्लस 2 कितना? 3। और 3 में जोड़ 0 जोड़ेंगे तो
बराबर। बताओ 3 बराबर 3, तो हम कह सकते हैं बेटा नियम लागू। बोलो बताओ नियम लागू करो। क्लियर? अब यही नियम कौन सी संख्या पे पूर्णांक करते हैं, तो मैं वही नियम लिखूं बेटा a कौन सा a प्लस b कोष्ठक में c, a प्लस कोष्ठक में b प्लस c। अब संख्या लो बेटा a प्लस b लो, -1 प्लस b को मान 0 प्लस c को मान कितना 1 बराबर a को मान कितना है -1 प्लस b को मान 0 और c को मान 1। बताओ -1 में 0 जोड़ेंगे तो -1 प्लस 1। देखो बेटा -1 प्लस 0 बराबर दोनों साइड 0 आ गए। तो हम कह सके बेटा जो योग संक्रियाएं है उसके लिए पूर्णांक संख्याओं में सहचार्यता नियम लागू होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लागू, हाँ लिखूं बेटा लागू। क्लियर? पहला पॉइंट कौन सा योग वाला क्लियर? अब कौन सा है व्यवकलन, कौन सा है व्यवकलन। अब व्यवकलन के लिए चलाएंगे इसमें माइनस लगा दो। क्लियर? अब देखो 3 संख्या a प्लस b प्लस c है, अब माइनस लगाएंगे। देखो a माइनस b माइनस c बराबर a माइनस b माइनस c। बात आई समझ? चलो a को मान कितना बेटा 0, b को मान कितना है 1, c को मान 2 बराबर a को मान कितना 0, b को मान कितना है 1 और c को मान कितना बेटा 2। क्लियर? अब देखो बेटा आगे ई माइनस है, 2 में थे बेटा 1 को गए तो माइनस को 1 बाहर माइनस को तो माइनस गुणा माइनस प्लस, तो ये कितना होगा प्लस को 1। पता ही बेटा 0 1 में थे चेंज होंगे ना भाई। देख a माइनस b माइनस c पहले इनका कोष्ठक ही अब a को मान 0, b को मान कितना बेटा 1, c को मान 2, a को मान कितना 0 -1 -2। क्लियर? अब देखो माइनस 2 में थे 1 तो माइनस के 1 माइनस को गुणा माइनस पे करेंगे प्लस, प्लस को 1 बेटा 0 में थे 1 गए तो कितने करेंगे माइनस को 1 और ये कितने के माइनस को 2 तो जुड़ जाएंगे, माइनस को 1 और माइनस को 2 कितने कहेंगे माइनस के 3 बराबर रहेगा नॉट इक्वल। तो फिर मैं कह सकूं लागू नहीं। क्लियर बेटा? मतलब जो व्यवकलन वाली या घटाने वाली जो प्रक्रिया है सहचार्यता नियम के लिए पूर्ण संख्याओं पर लागू नहीं होती है। अब इधर भी देख लो बेटा पूर्णांक a माइनस b माइनस c a माइनस b माइनस c। क्लियर बेटा? a को मान कितना माइनस को 1 माइनस b को मान बेटा 0 माइनस को 1 c को मान 1 a को मान कितना माइनस को 1 b को मान 0 c को मान 1। देखो बेटा माइनस थे 0 में थे 1 घटाएंगे तो माइनस को 1 माइनस को गुणा माइनस के प्लस, ये प्लस को 1 ही माइनस को 1 कितने का होगा 0 माइनस 1 में थे 0 घटाएंगे तो माइनस 1 और माइनस 1 माइनस के 2 नॉट इक्वल, दोनों बराबर नहीं है। तो फिर मैं कहता हूं लागू नहीं। बताओ बात आई कि क्लियर? अब सुनो बेटा तीसरी कौन सी प्रक्रिया है बेटा गुणा वाली। कौन सी है गुणा वाली। तो गुणा वाली को कहा बेटा a गुणा या ऊपर की तरह लिख लो या तो तुम a गुणा b गुणा c, ये दोनों कोष्ठक। अच्छा बेटा इन कोष्ठकों का मतलब ये है कि ये कोष्ठक हमने पहले सॉल्व करा कुल मिला के, ठीक है? अब देखो बेटा a गुणा b गुणा c। क्लियर? बताओ बेटा a को मान कितना है यहाँ पे 0 गुणा b को मान कितना है 1 गुणा c को मान कितना है 2, a को मान 0 b को मान 1 c को मान 2। अब बताओ बेटा 0 को गुणा 1 से करेंगे तो 0, 0 को गुणा 2 से करेंगे तो 0 बराबर 0 को 1 को गुणा 2 से करेंगे तो 2, 2 को गुणा 0 से करेंगे तो 0, तो फिर 0 बराबर 0। अच्छा 0 0 बराबर आए के लिए तो सहचार्यता नियम के लिए पूर्ण संख्याएं गुणा संक्रिया के लिए लागू होती है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं लागू, क्या लिख दूं बेटा लागू। अब यहाँ पे देखो पूर्णांक संख्या को ऐसे ही a गुणा b गुणा c, a गुणा b गुणा c। बेटा a को मान बताओ -1, b को मान है बेटा 0, c को मान है बेटा प्लस को 1 है ना बराबर 1 को मान -1 गुणा 0 गुणा c यानी 2, 0 गुणा 1। क्लियर?
बेटा देखो 0 को गुणा -1 थे 0, 0 को गुणा 1 थे 0, तो इधर भी 0 पार्ट और इधर भी 0 पार्ट, तो हम काटेंगे बेटा लागू, है क्या लागू। अब हमारी लास्ट संख्या कौन सी बची है, भाग। तो भाग के लिए ऐसे करेंगे जैसा a भाग b और भाग c, बताओ क्लियर। ऐसे बेटा a भाग और b भाग c, पहले 2 कोष्टक में लिए फिर एंड के 2 कोष्टक में लिए, क्लियर। चलो बेटा a को मान कितना 0, भाग को मतलब बटे 2 हुए तो 0 बटे 1 भाग 2, क्लियर। या मैं बोला देखो a को मान है 0 भाग 1 भाग 2, या को मतलब 1 भाग 2 को मतलब 1 बटे 2 है को, क्लियर। अच्छा बेटा 1 को भाग 0 में देंगे तो इनफिनिटी अनंत, और जबकि 0 को गुणा करेंगे तो 0, मतलब दोनों बराबर नहीं है, तो मैं क्या कह दूं बेटा लागू। बात आई समझ में, बात आई समझ में बेटा। चलो ठीक है। अब बेटा भाग के लिए देखो पूर्णांक संख्या के लिए a भाग b, b भाग c, a भाग b और भाग c, थोड़े चेंज करके लिख दिए, क्लियर। सुनो a को मान कितना बेटा माइनस को 1 भाग b को मान कितना 0 बटे 1, इधर a को मान -1 भाग 0 भाग 1, क्लियर। ये क्लियर है। अब बेटा देखो 0 बटे 1 और यहाँ पे 1 नीचे जाएगा भाग में अलग से सॉल्व है, तो ये दोनों मान बराबर ना है, तो फिर लागू लागू नहीं, पता नहीं पूरी कंडीशन समझ में आ गई, क्लियर। तो बेटा यहाँ में देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, क्या पूर्णांक संख्याएं सहचारण नियम के लिए गुणा पर लागू होती है या नहीं। तो तुम देखो एक चीज अभी कंसेप्ट है बता रहा हूँ, एक तो व्यवकलन और एक भाग दोनों के लिए लागू नहीं है, देख लो। ना तो पूर्णांक संख्याएं और ना ही पूर्ण संख्याएं और परमेय संख्याएं भी नहीं होंगी, तो ये प्रूव करेंगे परमेय संख्या। वीडियो बंद कर दे। देखो बेटा आगे ये तो बेटा हमारी पूर्ण और पूर्णांक संख्याएं दोनों है। कौन से गुणधर्म हुई है बेटा, सहचारता गुणधर्म। अब कौन सी पढ़ेंगे हम बेटा, वो पढ़ेंगे ग्रामर में था। अब पढ़ेंगे हम बेटा सहचारता नियम। कौन सी संख्या को बेटा, परिमेय, परिमेय संख्या। कौन को, सहचारता गुण, क्लियर बेटा। संख्या कौन सी हमारी, परिमेय। परिमेय परिमेय कौन सी संख्या है बेटा, परिमेय संख्या। आप सुनो देखो बेटा, परिमेय संख्या वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखी जाती हैं जहां q 0 के बराबर नहीं होती। जैसे मैंने बेटा कोई 3 संख्या ले ली, a बराबर 1/2, b बराबर 2/3 और c बराबर 3/4। कोई 3 परिमेय संख्या ले लें, क्लियर। अब वे हमारी संख्या कितनी होगी बेटा, 4। कौन सी, योग, गुणा, घटाना और भाग, क्लियर। तो पहली संख्या कौन सी है बेटा, योग। कौन सी है, योग। सेकंड कौन सी है बेटा, घटाना। कौन सी है, घटाना। तीसरी कौन सी है, तीसरी है बेटा गुणा, और चौथी अपनी भाग, क्लियर बेटा। आप सब देखो बेटा, आप करेंगे हम पहली, कौन सी करेंगे, पहली। अब देखो कैसे करेंगे, पहले तो हम 3 संख्या लिखेंगे यहाँ पे बेटा, a, b, c इज बिलोंग्स टू q, क्योंकि q से परिमेय संख्या जितनी भी है उन्हें किन से प्रदर्शित करते हैं, q से। तो ये तीनों संख्या कहां से मिली है बेटा, q में से, क्लियर। अब सुनो बेटा, योग संक्रिया के लिए कुल मिला के बेटा सहचारिता नियम क्या है बेटा, a प्लस b बराबर a प्लस b प्लस c। सहचारिता नियम प्लस के लिए, तो देखो बेटा प्लस के लिए a बराबर 1/2, b बराबर 2/3 और c बराबर 3/4। इनके लिए सहचारिता नियम फॉलो करेंगे तो बेटा a प्लस b प्लस c बराबर a प्लस b प्लस c, क्लियर। a को मान कितना बेटा, 1/2, प्लस b को मान कितना 2/3, c को मान कितना 3/4, क्लियर। बराबर बेटा a को मान कितना 1/2 प्लस 2/3 और c को मान कितना बेटा 3/4, क्लियर। अब देखो बेटा 1/2 इन दोनों को अगर एलसीएम लो तो देखो 1/2 प्लस इन दोनों का एलसीएम कितना है, वो 12।
कितना आएगा 12। देखो बेटा 12 एलसीएम देखो बेटा 3 को 12 भाग देंगे तो 4 4 दूनी 8 प्लस 4 को भाग 12 देंगे 3 3 8 दिया क्लियर। इधर बेटा देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 6 क्लियर। 2 को भाग 6 में देंगे तो 3 3 एकम 3 बेटा 3 को भाग 6 में देंगे तो 2 2 दूनी 4 और प्लस को 3/4 इधर है कितना है बताओ क्लियर। देख बेटा 1/2 प्लस 9 और 8 17 बटे क्लियर। 3 + 4 बराबर 7 + 6 7/6 और 3 प्लस क्लियर। अब देख 12 इन दोनों में पे कॉमन एलसीएम ले 12 2 छिकी 12 क्लियर और 12 एकम 12 तो 17 इधर लेंगे कितना लेंगे बेटा 24 6 को भाग दे 6 चौका 24 7 चौक 28 7 चौक 28 4 को भाग देंगे 24 में 6 6 तिया क्लियर। देखो बेटा 17 और 6 कितने होंगे 23 बटे 12 इधर 28 और 18 कितने होंगे बेटा 28 और 18 ये हुए 40 कितने हुए बटे 24 अगर 2 ते काटेंगे तो 23 बार और 2 ते 12 के बताओ दोनों बराबर आएंगे बराबर। तो फिर मैं काट देता हूं बेटा ये क्या है ये लागू। अब कौन सी संक्रिया है बेटा सेकंड इसके लिए होगा a बटे b इसके लिए होगा बेटा a माइनस के b माइनस के c क्लियर। यहाँ पे a माइनस के b और माइनस के c क्लियर। देखो बेटा a को मान कितना 1/2 b को मान है 2/3 c को मान है 3/4 क्लियर। a को मान कितना 1/2 b को मान कितना 2/3 और c को मान है 3/4। अब देखो बेटा नहीं देख लियो बेटा बताओ इन दोनों को लघुत्तम कितना होगा बेटा 1/2 माइनस इन दोनों को लघुत्तम कितना 12 क्लियर। बेटा 3 को भाग 12 देंगे 4 4 दूनी 8 माइनस 4 को भाग 12 देंगे 4 तिया 12 3 8 तिया क्लियर। अब देखो बेटा आगे इन दोनों को लघुत्तम ले कितना आएगा 6 कितना आएगा 6 2 तिया 6 3 एकम 3 3 दूनी 6 2 दूनी 4 क्लियर। और कितना बच गया इधर बेटा ये बच गया 3/4 क्लियर। आगे देखो बेटा आगे बेटा देखो 1/2 और 2/3 इन दोनों को लघुत्तम लेंगे क्लियर। कितना आएगा 6 2 को भाग 6 में देंगे तो 3 3 एकम 3 माइनस 3 को भाग 6 में देंगे 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 क्लियर। बेटा माइनस के जगह 3/4 क्लियर बराबर 1/2 माइनस के बेटा 8 में 9 घटेंगे तो 1/12। देखो बेटा माइनस 1 आया माइनस को माइनस से गुणा करो तो क्या आएगा क्लियर। अब सुनो बेटा 3 में से 4 घटाओ माइनस को 1/6 माइनस के 3/4 1/2 प्लस 1/12। अभी बताओ ये माइनस की संख्या है ये लगे प्लस के बराबर ऐसा कहेगा नहीं तो फिर मैं क्या कह दूं बेटा लागू मैंने बेटा पहले बोल दी कि व्यवकलन के लिए नहीं घटाना और भाग के लिए तो ये लागू नहीं होगी पहले होती क्योंकि पूर्ण और पूर्णांक संख्या की सहचार्यता के लिए लागू नहीं कौन सी संख्या के लिए घटाना हो भाग के लिए। अब गुणा के लिए करेंगे तो गुणा के लिए लागू देखो a गुणा b गुणा c क्लियर a गुणा b गुणा c क्लियर। देखो बेटा a को मान कितना 1/2 b को मान कितना 2/3 गुणा c को मान है 3/4 a को मान कितना बेटा 1/2 गुणा b को मान कितना है 2/3 और c को मान है बेटा 3/4 क्लियर। तो बेटा देखो सबसे पहला सॉल्व करेंगे 2 एकम 3 दूनी 6 2 एकम 2 3 दूनी 6 2/6 गुणा 3/4 बेटा 1/2 गुणा 3 दूनी 6 और 3 चौका 12 देख बेटा 3 दूनी 6 2 दूनी 4 क्लियर 6 दूनी 12 1/2 दूनी 4 बराबर बेटा नीचे कितना होगा 2 दूनी 4 1/4 तो लागू क्लियर। मैंने पहले बोलते बेटा गुणा
और योग के लिए ये लागू होगी और भाग के लिए नहीं होगी। अब देखो कैसे नहीं होगी बेटा, ए भाग बी कोष्टक में भाग सी, ए भाग बी भाग सी। क्लियर। अब सुनो बेटा, ए को मान कितना है 1/2 भाग बी को मान कितना 2/3 भाग 3/4। क्लियर। देखो बेटा आगे 1/2 भाग 2/3 प्लस 3/4। क्लियर। देखो बेटा यहां सॉल्व करेंगे तो 1/2 भाग को मतलब बटे, तो ये जाएगा 2/3 और भाग 3/4 1/2 भाग ऐसे बेटा 2/3 भाग 3/4। बता। क्लियर। अच्छा जो बता बेटा, चौथी संख्या नीचे की ऊपर चली जाए तो 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, तो ये जाएगा 3/4 भाग 3/4। क्लियर। 1/2 भाग नीचे की ऊपर चलेगी 8/9। क्लियर। बेटा यहाँ भाग देंगे 3/4 और 3/4 में 3/4 को भाग देंगे। क्लियर। 1/2 में भाग देंगे 8/9। 4 को गुणा 3 के करो 12, 4 को गुणा 3 के करो 12, 9 को गुणा 1 के करो 9, 2 को गुणा 8 के करो 16। बेटा 12 में 12 भाग देंगे तो 1/1 बराबर 9/16। तो लागू, क्योंकि ये दोनों नोट इक्वल बराबर है। क्लियर। ऐसे बेटा जहाँ पे तुम्हारा घटाना नियम आया वहाँ पे भी ये दोनों बराबर है। क्लियर। चलो बेटा यहाँ तक के लिए क्लियर। ये तुम्हारे बेटा परमेशन क्या, पूर्णांक और पूर्ण तीनों संख्या के लिए गुणधर्म है। कौन कौन से गुणधर्म है बेटा, एक तो क्रमन्वय गुणधर्म, एक सहचार्यता और एक पहला समृद्धता। तीनों गुणधर्म क्लियर और तीनों संख्याओं के लिए क्लियर। अब आगे पढ़ेंगे बेटा हम परिमेय संख्याओं के लिए और नियम। क्लियर। मत करे ओ बामन पंडित ने और कुछ करो भाई तू श्याम देखो बेटा, बेटा जो संख्या हमने पढ़ी है ना सबसे बड़ी है इन संख्या के गुणधर्म के नियम का है। हमें पढ़ने की जरूरत पड़ी क्यों है ना। जैसे अभी मैंने सहचार्यता के गुणधर्म पढ़ी परिमेय संख्या में, तो यहाँ पे ही बेटा यह सवाल हम देख लीजिए कि डायरेक्टली कोई सवाल है करवे में और गुणधर्म के अनुसार करवे में का डिफरेंट है। क्लियर। गुणधर्म एक तरह की ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम आसानी से कर सके सवाल। अब देखो बेटा कैसे करेंगे, ये प्लस में ये प्लस में ये। क्लियर। ये सब पार्ट अलग है, कोई भी संख्या पे कोई को उड़ाना है। क्लियर। तो मैं बेटा पहला इनमें सेपरेट था। देखो 3/7 बेटा प्लस को गुणा माइनस से करेंगे, माइनस के 6/11 प्लस को गुणा माइनस से करेंगे तो 8/21 और प्लस 5/, ये सब प्लस में। जब ऐसी संख्या बेटा प्लस माइनस में आ जाए तो हमेशा एलसीएम लेना पड़े। बेटा एलसीएम लेने को एक ही तरीका है, इन सब संख्याओं को नीचे वाले को क्या कर ले गुणा। अगर ऐसे नहीं हो तो बेटा सबको एलसीएम लेने को दूसरा तरीका है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि। अब 2 को भाग देंगे बेटा 7 11 21 11। अब बेटा 7 21 को 3 को जाएगा तो सबसे पहले छोटी संख्या 7 11 7 11। क्लियर। अब बेटा देखो 7 को भाग देंगे 1 11 1 11। अब 11 को भाग देंगे बेटा 1 1 1 1। बेटा इन सब संख्याओं को गुणा का कहलावे एलसीएम। क्या कहलावे एलसीएम। तो 3 दूनी 6 6 सत्ते 42 और 42 गुणा 11 या को करेंगे तो आएगा 462। तो इनको एलसीएम की जगह बेटा 462। 462 क्लियर। बेटा अब हम क्या करेंगे 7 को हमें भाग देंगे बेटा 7 7 42 5 4 2 7 यानी 3 गुणा 64। 3 18 को 8 को 30 लग गई 1 3 18 और 1 19। क्लियर। चलो बेटा माइनस 11 को देंगे तो 11 चौक 44 5 को 2 और 11 दूनी 22 6 दूनी 12 को 2 को 30 लग गई 1 6 चौक 24 और 1 25। क्लियर। चलो बेटा अगला माइनस 21 को भाग देंगे हमें तो 21 दूनी 42। क्लियर। 42 40 4 बच को 4 को 42 21 दूनी 42। क्लियर। अब सुनो बेटा 22 को भाग देंगे हमें 22 दूनी 44। क्लियर। बच को 2 22 1 22
5 एकम 5 और 5 दूनी 10। क्लियर? अब का 22 को भाग दे दियो बेटा यहाँ पे, यहाँ को 21 को गुणा 5 से कर दियो। 22 को गुणा कौन करेगा? 22 अट्ठे बेटा 21 को पहले भाग लगेगा, कितने बेटा 22 अट्ठे 8 176 8 2 16 और 1 8 2 176 बेटा अब इधर करेंगे 22 को भाग देंगे तो 21 बन 100। अब क्या करेंगे बेटा माइनस माइनस वाली संख्या में जोड़ेंगे और प्लस प्लस वाली संख्या में जोड़ेंगे। देखो कैसे जोड़ेंगे, प्लस प्लस 5 और 8 तेरे को 3 को 80 लगे, 1 0 और 9 9 और 1 80 को 10 0 80 लग गई, 1 और 1 2 और 1 3 कितने का हो 303। इन दोनों ने जोड़ के कितने का होगा 303। अब माइनस माइनस क्यों तो हमेशा प्लस हो। तो देखो 6 और 2 8 7 और 5 12 को 2 को 80 लग गई, 1 और 2 3 और 1 4 माइनस को आओ क्योंकि बेटा माइनस माइनस हमेशा प्लस हुए लेकिन उत्तर माइनस का होगा। क्लियर? नीचे कितने लिखेंगे 462 बेटा इधर से घटाएंगे बड़ी संख्या बची, 8 में से 3 गए तो 5, 2 में से 0 गए तो 2, 4 में से 3 गए तो 1, 125 बटे 462 बड़ी संख्या माइनस की तो फिर माइनस ठीक है बेटा आंसर। अभी कौन सा मेथड है बेटा डायरेक्टली मेथड करेंगे तो लगता क्लियर। लेकिन अब हम बेटा गुणधर्म क्यों पढ़े, अब हमने गुणधर्म करेंगे क्योंकि हम बेटा एक चीज जाने यहाँ पे सबका है प्लस प्लस है कि ना है प्लस है ना। देखो प्लस 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 है कि ना तीनों पार्ट, जब प्लस प्लस आ जाए तो यहाँ का मतलब है परमेय संख्याएं योग के लिए क्रमन में और सहचार्यता दोनों नियम फॉलो होंगे ना। क्लियर? तो देखो बेटा सेकंड तरीका यह करेंगे तो सवाल है देखो बेटा पहले हम करेंगे बेटा इन दोनों में सॉल्व करेंगे और इन दोनों को सॉल्व करेंगे। क्लियर? 3/7 देखो प्लस को गुणा माइनस की करो माइनस। क्लियर? 6/11 क्लियर बेटा देखो प्लस या वाले अलग सॉल्व करेंगे या वाले अलग माइनस को गुणा प्लस की कर देंगे यहाँ बेटा तो माइनस आ जाएगा, यहाँ आएगा 8/21 क्लियर और बेटा प्लस यहाँ पर माइनस प्लस 5/5 देखो 11 और 7 दोनों को बेटा लघुत्तम आगो 77 कितने का आगो 7 को भाग 77 में देंगे तो 11 और 7 को 77 7 को भाग देंगे 77 में 11 11 की 33 माइनस 11 को भाग 77 में 7 को गुणा कैसे करेंगे 36 7 को गुणा 11 7 को गुणा 36 अच्छे 42 क्लियर। इधर देखो बेटा प्लस इन दोनों को लघुत्तम अगर चाहिए एलसीएम चाहिए तो हम दोनों संख्या को गुणा कर ले तो इनको गुणा करेंगे 462 क्योंकि हमने यहाँ पे करोगे ना करो 22 गुणा 22 को भाग दिया तो 21 आ। क्लियर? अब सुनो बेटा 21 को भाग देंगे यहाँ में तो 22 आएगा 22 अट्ठे 176 क्योंकि 176 यहाँ करो। क्लियर? अब देखो प्लस 22 को भाग दिया यहाँ में तो कितने आएगा 21 पंजे 105 क्लियर। नहीं बेटा 33 में 42 घटाएंगे तो कितना माइनस के 9 बटे 77 क्लियर बेटा प्लस। अब देखो 176 में से 105 ने घटाएंगे 6 में से 5 गया तो 1 7 में से 0 गई तो 7 1 में से गई तो 0 बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस बटे 405 देखो बेटा माइनस 9/77 और माइनस के 71/462 क्लियर। अब इन दोनों को एलसीएम ले लेंगे हम 462 बेटा 77 को भाग देंगे। क्लियर? 77 को भाग कितने बार जाएगा बेटा 125 बेटा 77 को गुणा 77 के 42 यानी 2 को 77 गुणा 6 करके देख लेंगे 6 7 42 को 2 को 6 7 42 और 4 46 यानी 6 कितना आएगा 6 9 6 की 54 माइनस 462 में 462 को 1 71 गुणा 1 इन दोनों में बेटा जोड़ेंगे तो यहाँ माइनस के 125/462 ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम है ना
बताओ, यहाँ में गुणधर्म के अनुसार करें, दो संख्या न लेके दो संख्या न ले, उत्तर एक ही है। तो मतलब हम वो ये साधारण रूप से करेंगे तो बिल्कुल गुणधर्म की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर? अगर बड़े रूप में ना कर सके तो छोटे छोटे गुणधर्म के रूप में करो, क्योंकि परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय और सहचार्यता नियम दोनों में ही प्लस के लिए लागू होती है। किसके लिए लागू होती है? प्लस के लिए। इसमें सवाल किस प्रकार का है, ठीक है? क्लियर? चलो बेटा, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।